हल्ला करेंगे। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्लास है? बेसिक का 26वां ये क्या 26वां क्लास नंबर यह 26 है। इससे पहले 25 क्लास हो गई है। जो नहीं देखे हैं वो जाकर के क्या करिए, पहले वाला 25 क्लास देख लीजिए ताकि आपको आगे का बात भी समझ में आए। आज हम लोग का चैप्टर है घन और घनमूल। जो वर्ग और वर्गमूल बढ़िया से जान गए हैं उनके लिए ये कुछ नहीं है, खत्म। समझिए बस वैसे हम लोग ये घन घनमूल तो देख ही लिए, खाली घनमूल निकालना सीखेंगे। समझ रहे? घन तो हम लोग घातांक में ही देख लिए थे। समझ रहे? बस नया नाम जानेंगे कि इसको घन कहते हैं। समझ रहे? जो वर्ग वर्गमूल बढ़िया से देख लिए हैं उसके लिए ये चैप्टर आसान है। जो नहीं देखे हैं पहले वर्ग वर्गमूल देखे, वर्ग वर्गमूल होगा इसके बाद ही आप घन घनमूल कर सकते हैं। अच्छा, पहला है घन। पहला क्या है? घन। क्यूब इसको कहते हैं क्यूब, इसको कहते हैं क्यूब रूट। इसे क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब मतलब घन, क्यूब रूट मतलब घनमूल, क्यूब रूट मतलब घनमूल। अच्छा, आप लोग इसको जानते हैं? जानते हैं? कभी परिचित? एक के पावर में 3, पावर में 3 रही है घन। फिर से 8 के पावर में 3 है तो पावर में 3 है तो कभी कहे घन। कभी 8 के पावर में 3 अगर मान निकाले के लिए ये 8 के घन है। जैसे लिखा है 2 के पावर में 3 तरह कभी 2 के पावर में 3 के मान कहते थे 2 के 3 गुना कर 2 गुने 2 गुने 2 कहते बोले 2 दूना 4 गुना 8। 8 केकर घन है? 2 के। 8 किसका घन है? 2 का। इसको क्या कहेंगे? 8 किसका घन है? 2 का घन है। क्या होता है? 8। 2 का घन क्या होता है? 8। 2 का घन क्या होता है? 3 का घन 3 का घन 3 3 9 3 27। 4 के घन 4 चौका 16, 16 चौका 3 बेर गुना करवे। क्या बेर गुना करवे? 3 बेर। घन मतलब 3 बेर, वर्ग मतलब 2 बेर। घन मतलब जोर से बोलिए, घन मतलब पूरा बोल। घन मतलब अरे पहले ही बोलना, घन मतलब 3 बेर। हाँ पूरा बोल, 2 बेर। वर्ग मतलब जोर से बोलिए रे। ऐसे बोलो, वर्ग मतलब 2 बेर, घन मतलब 3 बेर। बोलते यहाँ पर लिखा है 8 के पावर 2 ये कदी है। वर्ग करला कहते वही थे 64। आई रहते 8 के पावर 3 कदी कहते घन करला कहते थे 512। कदी कहते 512। समझ में आया बात? वर्ग और घन में अंतर समझ में आया? अगर पावर में 3 है तो कभी घन क्या करना है? घन। और पावर में 2 है तो वर्ग। पावर में 2 है तो पावर में 3 है तो पावर में 2 है तो अगर लिखा है 4 गुने 4 गुने 4 इसका मतलब हो गया 4 का क्यूब। अगर मान लिखो तो कहते हुए थे 64। कहना के 4 चौका 16, 16 चौका 64। आप लोग को बताए थे वर्ग में लिखना है, याद रखना है 1 से लेकर के 25 तक। वर्ग कितना तक याद रखना है? 1 से 25 तक का वर्ग हमेशा याद होना चाहिए। और घन आपको 1 से 11 तक। कल तक 1 से 11 तक का वर्ग घन आपको हमेशा याद होना चाहिए। घन कहाँ तक का? 1 से 11 तक के। 1 से 11 तक अंत में लिख देवे। अभी फिलहाल सवाल पर देख लीजिए। अब देख रहा है घन किसे कहते हैं? कह रहा है किसी संख्या को, कोई भी संख्या, मान लीजिए संख्या है m, उसी संख्या से 2 बार गुना करिए। 2 बार गुना m, 1 बार m 2 बार। जो राशि प्राप्त होता है, क्या राशि प्राप्त होगा? m क्यूब। उसे घन कहते हैं। कभी घन। दूसरा संख्या किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या दूर रहते उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर 2 बार गुना करो कहते हो गए 2 के क्यूब। समझ लीजिए ये कहिए घन कर लेते। किसी संख्या को, वो संख्या मान लो 8 है, उसको क्या बार? 2 बार। 1 बार 2 बार हो गया।
समझ में आए रे, हल्ला नहीं करो। समझ में आया? आए समझ में लाए? अब गले ध्यान के वही यहाँ करके दिखाया है, कैसे आसान है। 2 के 3 बेर, y के 3 बेर, a के 3 बेर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है कुछ नहीं है। अब कहता है घनमूल किसे कहते हैं? तो आप लोग वर्गमूल देखे थे, किसे कहते हैं? हम लोग वर्गमूल कल निकाल लेते, देखे थे ना। अगर लिखा है 16 तो क्या कर देते? इसका एलसीएम लेते थे। बोलता था घनमूल में एना के, वर्गमूल में ऐसे लिखा होता था। इसको क्या कहते हैं? वर्गमूल। इसे क्या कहते हैं? मैं बताए थे यहाँ नहीं कुछ रहता है, कथी रहे थे? हाँ नहीं कुछ होता, यह दूर रहे थे। घनमूल में रहबे क्या करते? ये कथी रहते? 3 कथी रहते? एक ही रहते, 3 रहते, एक ही रहते 3 रहबे क्या करते? 3 रहते कथी कहे? घनमूल। क्या कहेंगे? अच्छा आई में क्या हो गया? जोड़ा निकल लगे चलेगा 2 हो गए, क्या हो लगा पड़े 2, और इसमें क्या हो गया? 3 हो गए। आई में क्या हो गया? जोड़ा लगे हुए 3 हो गए। देना 8 के घनमूल करते निकाला, कते के? 8 के। घन संख्या से मूल संख्या निकालना ही क्या कहलाता है? घनमूल। घन संख्या बोलिए, घन संख्या से मूल संख्या निकालना ही घनमूल कहलाता है। घन संख्या से मूल संख्या निकालना ही घनमूल कहलाता है। घन संख्या से मूल संख्या निकालना ही घनमूल कहलाता है। घन संख्या से मूल संख्या निकालना ही घनमूल कहलाता है। घन संख्या से मूल संख्या निकालना ही घनमूल कहलाता है। घन संख्या से मूल संख्या निकालना ही घनमूल कहलाता है। घन संख्या से मूल संख्या निकालना ही घनमूल कहलाता है। क्या याद हो गई बात? याद करो कोनो बात है नहीं की? इसमें याद करने लायक कोई बात है? कुछ इसमें याद करने लायक है ही नहीं ऐसा जो उसको याद करने की जरूरत है। समझ लिए? चलिए घनमूल आप लोग देख लिए। क्या चीज देख लिए? घनमूल आप लोग देख लिए। अब निकालना सिखाते हैं। क्या करते हैं? निकालना सिखाते हैं। जैसे यहाँ दिया है 8 की देने हैं, तो देने 3 रहता है, रहते 8 क्वेश्चन है तारा निकालेगा तो की करबे? वही विधि 8 को एलसीएम लीजिए 2 से कते थे 2 ना चेक की बोले 2 गुने 2 गुने 2। अच्छा ये कौन विधि है? गुणनखंड विधि। कौन विधि है? इसमें लघुत्तम करते हैं ना। गुणनखंड विधि को कथी का प्रयोग करते हैं? एलसीएम का। यहाँ पर लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 कते थे? 3 को 2 रहते तब एगो बाहर निकलते, एगो बाहर निकल के लेकर आंसर होगी। एक कैसे कहते? घनमूल निकल की कैसे? एगो तरह के निकालता। अगर ये रहते 3 आई बदल लेते 64 की वजह से कर मान जल्दी निकाल फटाक से निकालिए। यहाँ पर अगर 64 होता तो क्या देती मान निकाल करके? हो गया? हाँ सच में पक्का भोगल रे। फटाक से निकल थोड़ा सा
क्या करना है? एलसीएम लीजिए 64 का, तो 2 से दिया तो 32, और 2 से 16, 2 से 8, 2 से 6, 2 से 2, क्या बोले? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, क्या बोले? 3 3 6 7, एक वैसे हो गया, क्या बोले? 1 2 3 4 5 6, क्या बोले? 6 को थोड़ा 6 को करेंगे। और बताए हैं क्या करना है? 3 3 के जोड़ा लगे हुए, क्या क्या के? घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा, तो एगो जोड़ा और 2 को जोड़ा, एगो 2 और एगो और 2, क्या हो गए? 2 दूना 6। समझ में आया? आया समझ में? आया समझ में? अच्छा, समझ में आया बोले तो एगो और पहले मैं देखिए खत्म कर दिए। करा है, ये तो समझिए गली। करा है घनमूल कितने विधि से ज्ञात किया जाता है? घनमूल भी 2 विधि से ज्ञात किया जाता है, एगो गुणनखंड विधि, एगो भाग विधि। आप लोग खाली गुणनखंड विधि सीखे, भाग विधि सीखने की जरूरत नहीं है। करा है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल घनमूल निकालने की वैसी विधि जिसमें लौसक की क्रिया अपनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड, जिसे अभी हम लोग निकाल ले हैं, और जिसे 1000 का निकालने के लिए दिया है, कहते हैं ले निकालना। तो क्यूब में दे दिया है 1000, कहते दे हो निकाल 1000 का मान। फटाक से निकाल 1000 का मान। देख देख लीजिए, ऐसा मत करो। ऐसा नहीं करिए, देख करके मत लिखिए, अपना मन से बनाइए। ऐसा मत करिए, देख करके मत लिखिए, अपने मन से बनाइए। हो गया? सबके बना देना, सबके। भेगले हाँ, आगे बढ़े, बना देते हैं और हम भी की। देखिए दोस्त, 1000 के एलसीएम लेवे की करवे? भाई के 500, 200 देवे तो 250, फिर 2 से 125, 5 से 25 और 5 से 5, एकर मान भगलो 3 लिखबे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये हो गए 3 गो एकड़ और 3 गो एकड़ है, एगो बाहर निकलते 2 है, वो निकलते 5, 5 दो ना 10। कहते आसान है, भारी है? हाँ। अच्छा, फिर देखिए एगो और देने हो, बना ले, बना 125। क्यूब में दिया है 125, कहते 125 क्यूब में। निकल गया? निकल गया होगा आप लोग का मान। आप लोग होशियार विद्यार्थी हैं। 5 से देंगे 25 और 5 से लिख रहे थे 5 गुने 5 गुने 5, कैसे हो गए? 5 यहाँ 3 होगा। समझ ली? भाग लेना। एक और सवाल बनाता हूँ, देखिए तरह के बोले कि नहीं। सवाल है 625 क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना है 625 का, निकालिए फटाक फटाक। फटाक से निकालिए। हो गया? हाँ,
देखियो दोस्त एकरा करबे कि 5 से लगते 6 2 5 5 से देबे डिवाइड 125 फिर 5 से देबे डिवाइड 25 और फिर 5 से देबे डिवाइड 5 कते होइते 5 क्या गो 5 बोले 4 गो 5 क्या गो 5 बगले 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 और अपना के जाने है कि क्यूब 3 लिखल है तो 3 गो के एगो जोड़ा बनबो पड़ते एगो 5 तो बाहर निकल जेते बाद बाकी अंदर रह जेते तो ये लिखा पड़ते ना करके 5 या 3 ये आंसर हो जेते स्क्वायर वाला में एनते होय छै समझ लिए स्क्वायर वाला में की कर सके एनते छोड़ देबे एकरे मान नहीं निकले वाला की करबे रूट में ओकरा मान के छोड़ देबे जेकर निकल गेल कभी कल नहीं तो आंसर दे दै छै ना 5 क्यूबिक रूट 5 ऐसे करके भी मान दिया रहता है इसलिए सब तरह से आप लोग को मान निकालना होगा। अच्छा ये बात और समझ लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया यहाँ पर भर दिया है 4 तो क्या होगा चाहिए अभी से बाहर निकल के 4 गो के जोड़ा मिला पड़े क्या हो गए समझ ली बात यहाँ पर लिख दिया यहाँ लिख दिया 5 तो यहाँ पर अब एक मान सीख ले पर क्या हो चाहिए गुना में 5 गो रहते क्या वो रहते एक मतलब 1 6 1 6 1 6 1 6 नहीं एक मतलब मात्र एगो एक निकलते ये 4 रह दे तो मतलब मात्र एगो एक बात समझ में लो बात अगर 6 निकाल देता 6 गो मिला पड़ते 2 वाला सिखाई दिलिए 3 गो वाला सिखाई दिलिए 4 रहते निकल ले 5 रहते निकल कतो रहते अगर 100 निकाल दे 100 चाहिए समझ लेकिन बनाते वाली दे नहीं छे कभी वाला ऐसा होगा कि 3 गो 4 3 से बेस करा के नहीं होई समझ लेकिन आप पूछो के तो मतलब तो बनल तो भइए जाए समझ लेकिन नॉर्मल लोग तो मतलब कर उसको क्या कर देना है 4 गो है तो 4 गो मिले 5 गो है तो 5 गो नहीं मिले यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है यहाँ पर बाद बाकी कुछ और तो दिए दे ले रहते ये कहते 3 यहाँ कुछ भी नहीं है तो कितना रहता है 2 रहता है 2 के बाद अगर 3 देकर रहते तो 3 देल रहते 4 देकर रहते तो 4 देल रहते 5 देकर रहते 5 की रहते देल रहते खाली कहते देल ले रही है 2 क्या देल नहीं रहता है 2 एक फिर से देख लिए किसी भी संख्या के गुना में हमेशा 1 रहता है क्या रहता है हमेशा गुना में क्या रहता है 1 रहता है किसी भी संख्या के पीछे में क्या रहता है कौन सा चिन्ह रहता है प्लस का चिन्ह रहता है अगर कोई चीज नहीं दिया रहता है तो कौन सा चिन्ह रहता है प्लस का चिन्ह 8 लिखा है नहीं कुछ दिया है तो यहाँ पर क्या है दशमलव दिया है क्या दिया हुआ है आगे बाद दशमलव नहीं 0 नहीं जैसे इसका मान होता है समझ रहे हैं किसी भी संख्या की बात कर रहे हैं समझ रहे हैं और 0 से की संख्या गुना करने पर क्या हो जाएगा 0 और 0 से की संख्या भाग करने पर क्या हो जाएगा अनंत की वजह से अनंत इसको अनंत कहते हैं समझ रहे हैं और क्योंकि पावर में 0 है तो अगर मान 1 क्योंकि पावर में 0 अगर मान करते 1 इस सब बात को याद रखिएगा छोटा छोटा बात है ये हो गया चैप्टर खत्म हो गया है ये समझ रहे हैं इसको सवाल दिया है बनाने के लिए हाँ देख लो ले दे रहे हैं अपने मन से की क्योंकि मोबाइल लेते अंदर से चार्ज में लगा लेते 1 नंबर 2 नंबर 3 20 में सवाल दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 20 हो गए ना अब सवाल दे देते हैं इसका मान लिखना है आप लोग को इधर दे रहे हैं पहले हल्के हल्के दिए जाए 27 देखो ऐसे भी दे सकता है ऐसे भी दे सकता है 64 का घनमूल निकाले दोस्त ध्यान से देखियो अगर ई देल छे समझ ली ना तकरो मतलब यहाँ बगला ई नहीं देल छे खाली घनमूल लिख देल तकरो मतलब यहाँ बगले समझ ली दोनों का मतलब क्या है सेम है अगर ये दिया है तो वर्ग अगर ना के देल के तो वर्गमूल बगले आना के लिख देल के वर्गमूल निकाले तो ये बात की होले बराबर होले तो ई नहीं कंफ्यूजिंग हो जाएगी
512 का 1728 का 3575 का 2744 15,625 लिखिए तो फटाक से लिखिए। तो इसको इतना बना करके आप लोग को आना है। इतना आप लोग को क्या करना है, बना करके आना है। इसका क्यूब निकाल कर इसको याद करके आना है। इसको याद कर लीजिएगा। फटाक से बनाइए, बनाइए फटाक से लिखिए। बनाना नहीं है, अब लिखना है फटाक से। हो गया? हाँ ना है, फटाक से लिखा। ये चैप्टर दो हुआ। फटाक से लिखो। थोड़ा विभाजिता का नियम बता दे रहे हैं बीच में कि विभाजिता का नियम बता दे रहे हैं बीच में।